Bismillahirrahmanirrahim. Now we'll discuss section 37, obligation of parties to contract. सेक्शन 37 में ऑब्लिगेशन के हवाले से डिस्कस किया गया है। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि दिस चैप्टर इज डिस्कस्ड सब्जेक्ट द ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पार्टी इन रेस्पेक्ट ऑफ बी पार्टी। ऑब्लिगेशन के हवाले से इस पूरे चैप्टर को डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले सेक्शन 37 में ऑब्लिगेशन के हवाले से इसको डिस्कस किया गया है। इट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। ये इंट्रोडक्शन के हवाले से इस चैप्टर को डिस्कस किया गया है सेक्शन 31 में क्या है कि ए की तरफ क्या ऑब्लिगेशन बनती है और बी की तरफ क्या ऑब्लिगेशन बनती है। तो हम ये इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन रिपीटली हम इसको जो है शॉर्टली डिस्कस करते चलेंगे कि ए की तरफ क्या ऑब्लिगेशन बनती है और बी की तरफ क्या ऑब्लिगेशन बनती है। तो इस पूरे चैप्टर में ऑब्लिगेशन के हवाले से डिस्कस किया गया था, लेकिन इस सेक्शन में सिर्फ ऑब्लिगेशन के हवाले से ये डिस्कस किया गया है और दो किस्म के कॉन्ट्रैक्ट इसमें डिस्कस किए गए हैं जो हम अगले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि इस पूरे चैप्टर को दो कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से डिस्कस किया गया है। एक तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के सिर्फ पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होता है और एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि सिर्फ पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता बल्कि उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, उनके ऊपर भी बाइंडिंग होता है। तो इस सेक्शन में दो किस्म के कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया गया है कि एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसा होगा कि सिर्फ और सिर्फ पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होगा और दूसरे किस्म का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होगा कि पार्टीज़ से हटकर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर भी बाइंडिंग होगा। इसमें सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन में आएंगे। इलस्ट्रेशन में हम जो है इसको डिस्कस करेंगे कि ए की तरफ से जो ऑब्लिगेशन है या बी की तरफ से जो ऑब्लिगेशन है और इन दी फर्स्ट क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो पार्टीज़ के ऊपर सिर्फ बाइंडिंग है और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है और इलस्ट्रेशन ए और बी में इसको डिस्कस किया गया है। इलस्ट्रेशन 1 में जो डिस्कस किया गया है कि एक किस्म का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि वो पार्टीज़ के दरमियान सिर्फ बाइंडिंग तो होगा लेकिन इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी जो हैं उनके ऊपर भी बाइंडिंग होगा। और इलस्ट्रेशन बी में ये है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि सिर्फ और सिर्फ पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होगा, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन को रीड करेंगे, तो उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि वो पार्टीज़ के ऊपर कैसे बाइंडिंग होगा और उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर कैसे बाइंडिंग होगा। तो सबसे पहले हम आएंगे, वी विल कम टू इलस्ट्रेशन ए। A promised to deliver goods to B on the certain day on the payment of 1000 rupees. A ने प्रॉमिस किया B के साथ टू डिलीवर द गुड्स ऑन सर्टेन डे एट द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट 1000 रुपीज़। यानी A ने प्रॉमिस किया B के साथ कि A माल डिलीवर करेंगे B को ऑन सर्टेन डे, जो भी उसमें डेट मेंशन की गई है, सब्जेक्ट दी टर्म्स एंड कंडीशन, सब्जेक्ट दी कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज़। ए डाइज बिफोर द डे। अब क्या होता है कि ए की डेथ हो जाती है माल डिलीवर करने से पहले। ए ने प्रॉमिस किया बी के साथ मैं आपको फलां डेट पे जो है माल डिलीवर करूँगा, लेकिन इस डिलीवरी से पहले ही ए की डेथ हो जाती है। ए इज़ एज बी रिप्रेजेंटेटिव आर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू बी। यहाँ पे देखें क्लियर हो गया कि ए के रिप्रेजेंटेटिव बाउंड है टू डिलीवर द गुड्स बी। अब इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट हमने डिस्कस किया था कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि सिर्फ पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। पार्टीज़ में अगर कोई एक पार्टी इफेक्ट होती है, यानी इन रेस्पेक्ट इन केस ऑफ डेथ होने की सूरत में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी जो उनके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा टू एग्जीक्यूट दी बी। अगर बी की डेथ हो जाती है तो बी के रिप्रेजेंटेटिव आर बाउंड टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट इन फेवर ऑफ ए। अगर ए की डेथ होती है तो एज रिप्रेजेंटेटिव आर बाउंड टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट इन फेवर ऑफ बी। वो सेम कंडीशन बताई गई है एज
बी रिप्रेजेंटेटिव आर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स, यानी अगर माल ए डिलीवर कर रहा है तो बी के रिप्रेजेंटेटिव बाउंड है टू रिसीव दी गुड्स, यानी उस माल को रिसीव करने के पाबंद होंगे। एंड इज़ बाउंड टू पे आर एस 1000 रुपीज़ टू एज रिप्रेजेंटेटिव। अब ये दोनों पार्टीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको माल डिलीवर करूंगा और बी ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको फलान डेट पे अमाउंट पे करूंगा। ए की डेथ हो जाती है तो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं कि वो माल बी को डिलीवर करते हैं। तो अब बी अगर रिफ्यूज़ करता है तो बी के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन बनती है कि बी के ऊपर अब ऑब्लिगेशन बनती है कि टू रिसीव दी गुड्स, वो माल रिसीव करेगा एंड टू पे दी कंसिडरेशन अमाउंट 1000 रुपीज़। और बी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन बनती है कि उसने माल भी रिसीव करना है और ए को जो है ए के रिप्रेजेंटेटिव को पैसे भी पे करने। अगर बी के हवाले से डेथ हो जाती है तो बी के रिप्रेजेंटेटिव ए को पेमेंट करेंगे। अगर ए की डेथ हो जाती है तो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी को माल डिलीवर करेंगे। तो यानी पार्टीज़ के दरमियान जितना भी आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है या ऑब्लिगेशन होती है उसको सब्जेक्ट दी पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस के हवाले से इसको डिस्कस किया गया। इलस्ट्रेशन बी में हम आएंगे। ए प्रॉमिस टू पेंट a picture for B by certain day at the certain price. A dies before the day. A contract cannot be enforced either by as represented by A. अच्छा, इसमें एक ऐसा किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए पेंटर है, उसने ए के साथ बी के साथ प्रॉमिस किया कि एक पिक्चर बनाने के लिए, लेकिन उस पिक्चर बनाने से पहले ए की डेथ हो जाती है। तो इस डेथ होने की सूरत में ए के रिप्रेजेंटेटिव बाउंड नहीं होंगे, क्योंकि ये इनका जो इंटरेस्ट है सिर्फ एक पार्टीज़ के दरमियान है। ये सिर्फ पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होता है इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट। ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जैसे एग्रीकल्चर लैंड के हवाले से आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जाहिर बात है उसके डेथ होने की सूरत में इस एग्रीकल्चर की ऑनरशिप, जिस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप अगर रिप्रेजेंटेटिव की तरफ ट्रांसफ़र होती है तो उस ट्रांसफ़र होने की सूरत में वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा रिप्रेजेंटेटिव पे। अगर ऐसा इंटरेस्ट, ऐसी प्रॉपर्टी जो रिप्रेजेंटेटिव की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होती तो इस सूरत में वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं होता। सपोज़ आप